Good morning everyone. Welcome back to the video series of Vivekanand Public School. We are here again with the second part of your chapter, The Summer with the Beautiful White Horse, class 11th. It's from your textbook Snapshot, which is your supplementary reader. So let's start the second part. In the last series, in the last part, हमने देखा कि किस तरह अरम और मुराद दो एक बहुत ही जो फेमस ट्राइब है, अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है, अपने ट्रस्ट के लिए फेमस है, उसका बहुत नाम है सोसाइटी में। ऐसे दो बॉयज़ जो कि आर्मेनियन बॉयज़ हैं, आर्मेनिया के रहने वाले हैं, उनके बारे में ये स्टोरी चल रही है और कैसे इनमें से जो बड़ा वाला लड़का है जिसका नाम मुराद है, जो 13 साल का है, और अरम जो कि छोटा है 9 साल का है, उनके बारे में है। और वो स्टोरी बताता है कि मेरा कज़िन मुराद जो है एक हॉर्स लेकर आया, और वो हॉर्स ऐसा एक वाइट और बहुत ही सुंदर हॉर्स था जैसा मैं हमेशा से चाहता था, हम दोनों हमेशा से चाहते थे। पर चूँकि हमारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, पर हमारी फैमिली का एक हॉलमार्क था पॉवर्टी, गरीबी। हज़ारों सालों से उनका कबीला, उनकी ट्राइब गरीबी से जूझती आ रही थी। दे वर एंड दे स्टिल आर पॉवर्टी स्ट्रिकन। लेकिन न जाने कहाँ से जो कज़िन है आराम का, वो हॉर्स को लेकर आ जाता है और उसे इनवाइट करता है अपने छोटे भाई को उस हॉर्स पर राइड करने के लिए। काफ़ी बार पूछने पर वो उसे बताता है कि कैसे हॉर्स जो है उसने उधार लिया है, चोरी नहीं की है हॉर्स की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गरीब होने की वजह से वो हॉर्स खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उसने किसी का हॉर्स ले आया है। मुराद जो हॉर्स को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, दौड़ा रहा है, वैसा ही उसका वो छोटा भाई भी करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो घोड़े पर सवारी करता है और अपने भाई की तरह घोड़े को दौड़ाने की कोशिश करता है, घोड़ा उसे गिरा देता है और आगे निकल जाता है। उसका भाई मुराद जो कि वो घोड़ा लेकर आया है, वो अपने भाई से आकर उसे उठाता नहीं है, बल्कि कहता है कि इट्स नॉट यू अबाउट हुम आई एम वरीड, इट्स अबाउट द हॉर्स। मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ कि तुम गिर गए, मैं उस घोड़े के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दूर निकल जाता है और अगर हम उसे वापस नहीं ला पाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आगे इसके हम पढ़ते हैं। वो कहता है, इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। लगभग आधे घंटे लगे घोड़े को वापस लेकर आने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब चूँकि वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जाते थे ताकि सारा गांव जहां वो रहते थे, वो कस्बा सोता हुआ रहे, पर अब दिन निकल आया है, सनराइज़ हो गया है, काफ़ी रोशनी हो गई है, लोग उठने वाले हैं। तो अब वो चाहते हैं कि हम इसे जो मुराद है जो हॉर्स लेकर आया है, वो चाहता है कि इसे अब वापस रख दिया जाए। वो कहता है, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। ही डिड नॉट साउंड वरीड, आई न्यू ही had hide him and not take him back, not for a while at any rate। वो बिल्कुल भी चिंतित दिखाई नहीं दे रहा था उसका बड़ा भाई कि घोड़ा चुरा कर लाया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, पर वो बिल्कुल चिंतित नहीं था। बस वो इतना कहता है कि या तो हम उसे वापस करेंगे या उसे कल तक के लिए छुपा देंगे कहीं पर, ताकि किसी को पता न चले इस हॉर्स की पूरी स्टोरी के बारे में। मैंने उससे पूछा, यानी अरम ने, वो छोटे वाले भाई ने जो कि 9 साल का है, उसने पूछा अपने भाई से कि हम उसे कहाँ छुपाएंगे। वो कहता है, जवाब में मुराद कहता है कि मैं एक प्लेस जानता हूँ। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। अरम ने पूछा, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? कितना समय हो गया है तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए? क्योंकि अचानक अरम को ये एहसास होता है कि ये घोड़े की इतनी अच्छी राइड कर रहा था, इट मीन्स इसने इस घोड़े को काफ़ी पहले ही चोरी कर लिया था या ले लिया था, और काफ़ी दिनों से एवरी मॉर्निंग ये इसकी सवारी कर रहा था, वरना वो एकदम से इतना हॉर्स राइडिंग में परफेक्ट नहीं हो सकता। वो कहता है, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स?
वो हल्के से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चोरी की तो कोई बात नहीं, यानी वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसने हॉर्स को चुराया है। जो छोटा भाई अरम है वो भी चाहता है कि मैं अपने भाई की तरह अच्छी राइडिंग कर पाऊँ, इसलिए वो बार बार पूछता है कि बताओ, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। वो उससे फाइनली ये बात पूछता है तो वो कहता है नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह, मतलब इससे पहले नहीं चोरी किया। वो कहता है आर यू टेलिंग द ट्रुथ। वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, क्या तुम सच बोल रहे हो। बड़ा भाई जवाब देता है नहीं, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुम्हें यही बोलना है, इसलिए तुम बस इतना ही याद रखो कि हमने आज ही इस घोड़े को लिया है, इससे पहले क्या हुआ उससे तुम्हारा कोई कंसर्नमेंट, कोई लेना देना नहीं है। अब वो जाते हैं हॉर्स को लेकर और चुपचाप एक पुराने बार्न में, एक बार्न यानी होता है खेत में बना हुआ एक जो पुराने घर या छोटे घर होते हैं जहाँ लोग खेत में ठहरते हैं रात में या रुकते हैं किसी काम के लिए, तो उस घर में रुक जाते हैं, वो बार्न होता है। तो एक पुराना एक फार्मर था, उसका एक बार्न था, वहाँ पे वो जहाँ पे सम ओट्स एंड अल्फा नाम के फसल लगी हुई थी, पेड़ लगे हुए थे, उस खेत में एक बार्न है जो फैद बाजियान नाम के एक किसान का है वो खेत, और उसमें एक बार्न यानी वो घर बना हुआ है, वहाँ उस घोड़े को छुपा देते हैं और वी बिगिन वॉकिंग होम, वापस घर लौटने लगते हैं। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, at first it wanted to run wild but as I have told you I have a way with horse। वो कहता है ये इजी नहीं था शुरू में, वो अपने भाई को बताता है कि कैसे मैं इस घोड़े की अच्छे से राइड कर पाया। वो कहता है ये इजी नहीं था, मैं अब जो चाहूँ, मतलब जैसा चाहूँ वैसा घोड़े को चला सकता हूँ, दौड़ा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द वे विद हॉर्स, मेरी उससे एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। वो हर बार किसी भी ऐसी बात पर यही कहता था कि मेरी उससे अलग अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अलग समझ है। मैंने उससे फिर पूछा, अरम ने उससे फिर पूछा हाउ डू यू डू इट, तुम ये कैसे करते हो। उसने कहा फिर वही आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स। मैंने पूछा, अरम ने पूछा व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। वो ये जानना चाहता था कि मैं क्यों उस घोड़े को नहीं दौड़ा पा रहा हूँ। वो कहता है एक बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है मेरी। वो कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी जैसी अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आ जाए। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी छोटे हो, जब तुम 13 साल के यानी मेरे बराबर हो जाओगे तब शायद तुम मेरे जैसे हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। वो कहता है, अरम कहता है, इसके बाद में घर चला गया, क्योंकि हमारा जो नरेटर है वो छोटा वाला लड़का है, अरम है। वो कहता है उसी दोपहर को मेरे अंकल होसरोब जो थे वो हमारे घर आए, कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए बैठे हुए थे, सिगरेट पी रहे थे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, चाय पी रहे थे और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी एक दूसरा विजिटर वहाँ पर आता है और जिसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया है, जबकि वो आर्मेनिया का निवासी नहीं है, वो एसिरियन है, लेकिन उसने आर्मेनियन सीख ली है बोलना। वो जो है बहुत दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि वो कहता है माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन एंड आई कैन नॉट। वो दुखी है इस बात से कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है और अभी तक मिसिंग है, नहीं मिला है। लेकिन अंकल होसरोब जैसे कि हैं, वो किसी चीज़ को, मतलब वो बहुत केयर फ्री हैं, किसी चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो वो वही चिल्लाते हैं अपना यूजुअल डायलॉग, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। हम लोगों ने अपनी पुरानी ज़मीनें खो दी, छोड़ दी, तो हॉर्स क्या चीज़ है? हॉर्स कोई रोने की चीज़ नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो। वो सिटी ड्वेलर यानी वो जो एसिरियन है, जो किसान है, वो कहता है कि शायद आपके लिए ये बड़ी चीज़ नहीं होगी पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड व्हाट इज़ माई सरे, सरे मतलब घोड़े के साथ जो गाड़ी यूज़ होती थी, जिसको यूज़ करता था, वो कहता है अब वो इट इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ बिकॉज हॉर्स इज़ स्टोलन, हॉर्स हैज़ बीन स्टोलन एंड स्टिल इट इज़ मिसिंग। तो अब मेरे वो घोड़ा, गाड़ी जो है, गाड़ी किसी काम की नहीं रह गई है। अंकल खुसरो फिर कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर ध्यान मत दो, बहुत ही छोटा सा मैटर है। वो कहता है आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हेयर, मुझे 10 मील चलकर यहाँ आना पड़ा। अंकल खुसरो कहते हैं क्यों, तुम्हारे पैर नहीं है क्या? अगर तुम 10 मील चलकर भी आए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह वो उसकी हर बात को गुस्से में काट देते हैं। वो कहता है मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत दर्द होता है,
फिर वो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट। वो कहता है ये हॉर्स $60 में मैंने ख़रीदा था। तो वो कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी, मैं मनी पर थूकता हूँ, मुझे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल चिंता मत करो, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो अपना यूजुअल रिप्लाई आंसर देते हैं। वो वहाँ से चला जाता है, डोर को जम के पटकता है गुस्से में और निकल जाता है। तभी उसकी मदर आती हैं, यानी अरम की जो मदर हैं वो आती हैं और कहती हैं ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। वो किसान से कहती हैं कि बुरा मत मानना, वो थोड़े से ऐसे ही हैं नेचर वाइज, ऐसा उन्हें समझाती है। फार्मर वहाँ से चला जाता है। आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। और अरम ये सारी घटना देखकर कि वो किसान अपने घोड़े को ढूंढता हुआ आया था, अरम थोड़ा डर जाता है और वो तुरंत सरपट भागता हुआ अपने भाई के पास जाता है और यानी मुराद के पास जाता है। वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है और एक रॉबिन, एक चिड़िया होती है, उसका पंख टूट गया है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और बर्ड से ही बात कर रहा है। अचानक अपने छोटे भाई को घबराया हुआ देखकर उससे पूछता है क्या बात है। तो वो कहता है कि जो फार्मर जॉन बायरो, जिसका ये हॉर्स है, वो हमारे घर आया था हॉर्स को ढूंढता हुआ और लगभग 1 महीना हो गया है। तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुमने 1 महीने से इस हॉर्स को अपने पास रखा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि जब तक मैं इस घोड़े को अच्छे से चलाना ना सीख जाऊँ तुम्हारी तरह, तब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे। वो कहता है, रिप्लाई में मुराद कहता है इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड। 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा तुम्हें सीखने में। वो कहता है कि ठीक है, तो हम 1 साल के लिए हॉर्स रखेंगे। मुराद कहता है नहीं, क्या तुम हमारी गैरोग्रालियन जो फैमिली है, जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, उसके एक इंसान से हॉर्स को चोरी करने का कह रहे हो? हमें तो इसके ट्रू ऑनर को जल्दी से जल्दी वापस करना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, एटलीस्ट इन 6 मंथ तो रख सकते हो ना, ताकि मैं सीख जाऊं। अचानक तभी वो उस रॉबिन चिड़िया को ठीक करके हवा में उड़ा देता है। 2-3 बार वो गिरती है, लेकिन फाइनली एफर्ट्स के बाद ट्राई करके वो उड़ जाती है। अर्ली मॉर्निंग जो हमेशा वो करते हैं, फॉर 2 वीक्स माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न। 2 हफ्ते तक वो बार्न से, यानी वो खेत वाले घर से उस हॉर्स को लेकर आते थे, उसे रोज़ सुबह चलाते थे और जो छोटा वाला अरम है वो उसको चलाने का, सीखने का बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वो वहाँ से उसको रखने वाले थे, उस बार्न में रखने वाले थे, तभी जॉन बायरो वहाँ से आ रहा था। उसको देखकर अरम घबरा जाता है, लेकिन मुराद कहता है डरने की कोई बात नहीं है, मुझे बात करने दो। आई हैव वे विद फार्मर्स, हमेशा की तरह कहता है मेरी एक समझ है, किसानों के लिए मेरी एक समझ है, मैं उनसे अच्छे से बात कर सकता हूँ, तुम चुप रहना। वो जाता है, गुड मॉर्निंग करता है उसे। फार्मर हॉर्स को बहुत ही क्यूरियसली देखता है, क्योंकि उसको पहचान जाता है वो कि ये मेरा घोड़ा है। और वो कहता है कि आपके इस घोड़े का नाम क्या है? तो मुराद कहता है इस घोड़े का नाम माय हार्ट है। वो कहता है बहुत ही प्यारा नाम है, इस लवली घोड़े के लिए एक लवली नेम दिया है आपने। लेकिन वो कहता है कि मेरा जो हॉर्स चोरी हुआ है बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा था, क्या मैं इसका माउथ देख सकता हूँ पहचान के लिए? तो वो देखता है, उसका मुंह ओपन करके देखता है, उसका माउथ तो टूथ फॉर टूथ एग्जैक्ट, उसके दांतों का शेप वगैरह। हम ये शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि जब इंटेरोगेशन या कोई चीज़ की जांच की जाती है तो फिंगरप्रिंट्स के अलावा जॉ का शेप भी किसी का एक जैसा नहीं होता, उसे भी टेस्ट किया जाता है। तो वो जॉ को देखता है, उस घोड़े के दांतों को देखता है और कहता है बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप लोगों की फैमिली का इतना नाम नहीं होता, तुम्हारे माँ बाप इतने फेमस नहीं होते उनकी ऑनेस्टी के लिए, तुम्हारी फैमिली, तो मैं यही सोचता कि ये घोड़ा मेरा है। पर चूंकि तुम इतनी बड़ी ट्राइब से आते हो, उस ट्राइब से जो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, इट मीन्स तुमने ये घोड़ा, मतलब ये घोड़ा तुम्हारा ही है। हो सकता है ये मेरे घोड़े का ट्विन हो, यानी उसका जुड़वा घोड़ा हो दूसरा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो वापस अब चुपचाप जॉन बायरो के खेत में जाते हैं और वहाँ घोड़े को रख देते हैं, क्योंकि अब वो सोचते हैं कि हमें समय आ गया है कि इस घोड़े को वापस कर देना चाहिए। डॉग्स जो हैं उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ खेत में, जॉन बायरो के खेत में जिसका घोड़ा चोरी हुआ है उसके खेत में कुछ डॉग्स हैं, वो डॉग्स भौंकना शुरू करते हैं। मुराद कहता है डोंट वरी, आई हैव वे विद डॉग्स, मेरे अंदर एक डॉग्स की समझ है, मैं सब संभाल लूँगा। इस तरह वो हर बात में अपना सेम रिप्लाई देता है। वो उस घोड़े को जॉन बायरो के खेत में, बार्न में वापस रख देते हैं। अगली दोपहर को जॉन बायरो फिर आता है वहीं अरम के यहाँ पर, और हमेशा की तरह
खुश है, अब खुश है और हॉर्स को अपने सरे यानी घोड़े को गाड़ी के साथ लगा कर आता है और आराम की माँ को वो गाड़ी दिखाता है और घोड़ा दिखाता है कि ये था वो घोड़ा जो चोरी हो गया था। अब वो खुश है, वो कहता है कि पता नहीं चोरी होना शायद अच्छा हुआ, क्योंकि अब ये हॉर्स और ज़्यादा अच्छा हो गया है, बेटर टेम्पर्ड है, अच्छे से मेरी बात सुनता है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी उन बच्चों के पास वो हॉर्स और खुशी से और अच्छे से रहा और उन दोनों ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की, खासकर बड़े वाले मुराद ने। वो कहता है आई थैंक गॉड। इतने में फिर अंकल खुसरो अपना जवाब देते हैं कि चूँकि तुम्हारा हॉर्स वापस मिल गया है, कोई बड़ी बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो यूज़, या इस तरह से वो अपना कॉमन रिप्लाई देते हैं। इस तरह अरम और मुराद की उस हॉर्स की राइडिंग की इच्छा भी पूरी हो जाती है और साथ ही साथ उसको जॉन बायरो को अपना घोड़ा भी वापस मिल जाता है। इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे कि डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्साइंस स्ट्रिकन और दे वर अफ्रेड। उन दोनों ने घोड़े को जल्दी वापस क्यों रख दिया? क्या वो डर गए थे इसलिए, या फिर उन्हें अपने कंसाइंस या अंतरात्मा की आवाज़ कि हम ईमानदार फैमिली से हैं तो हमें घोड़ा वापस कर देना चाहिए, इस वजह से वो घोड़ा वापस कर देते हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं जिन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेट कीजिए नेक्स्ट चैप्टर का। टिल देन थैंक यू वेरी मच।